हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रही है तू अपने हालत? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा वेट करते हैं, फिर बच्चे वगैरह आने वाले हैं। कोई 3-4 बच्चे हैं बस। हेलो सर। हाँ बोलो साक्षी। सर एक बार वो जो आपने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था ना, टर्नरी ऑपरेटर से करना है, वो हाँ। करवा देना। और जावा में करेंगे ना वो। सर आपने सी लैंग्वेज में भेजा था, सी तभी तो लैंग्वेज मैंने में वो था मैंने। क्वेश्चन। हाँ जी सर, वो सी तभी लैंग्वेज मैंने में वो भेजा मैंने। क्वेश्चन, सी तभी मैंने पूछा था सर। गलती से पेस्ट हो गया होगा वो। अच्छा जल्दी करते हैं ना, ऐप में प्रॉब्लम है थोड़ी सी इसमें। मेरे हिसाब से तुमने जावा में भेजा था टर्नरी ऑपरेटर वाला। सी में तो नहीं भेजा मैंने, खाली सी के अंदर कोड लिखा था मैंने। क्या फैक्टोरियल वाला देखा था मैंने बस। मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा, फोन है नहीं मेरे पास। सर, तभी मैं भी कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा फॉर लूप के अंदर टर्नरी ऑपरेटर का कैसे यूज करेंगे इसमें फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो अभी करते हैं। आज दोबारा थोड़ा लूप देख लेंगे, कुछ बच्चों को लूप में प्रॉब्लम आई है। बच्चे कहाँ गए यार? 3-4 बच्चे बचे हैं बस। 4-5 हो गए, 6। चलो दो आया, 1-2 मिनट और देखते हैं, फिर स्टार्ट कर देता हूँ। वेट कर रहे हैं।
आई थिंक तुम्हारा 1 तारीख को क्विज कंपटीशन होने वाला है ऐप पे ही। उसमें आपका जैसे कि अभी सी तो हुआ नहीं है, तो उसके अंदर आपका वो आ जाएगा, बेसिक का क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके से तुम्हारा क्विज कंपटीशन होने वाला है 1 तारीख को। हो सके तो 80% न्यूज कंफर्म है कि होगा 1 तारीख को। 20% न्यूज है कि मे भी ना हो। तो प्रिपेयर रहना अपने, जैसे कि IT2 के लिए, या तो सी जिसने पढ़ रखा है तो सी के लिए तैयार रहे। सभी नए बच्चे हैं, उन्होंने सी नहीं पढ़ रखा तो उनको सी का नहीं होगा, उनको बेसिक का होगा। क्विज ऐप पर ही आएगी, थोड़ा ध्यान रखना है, फॉलो पूरा में थोड़ा सा। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के। 30 मिनट मिलेगा आपको करने के लिए, यानी लगभग वही 1.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन पर लगाना है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। 80% न्यूज कंफर्म है मेरे पास, 20% का कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने, वो न्यूज बनाने वाले का, अपलोड करने वाले पे डिपेंड करता है। हमारा काम तो न्यूज करना है ना अभी। यहाँ वही न्यूज चला दो, तो ध्यान रखना ये ना हो कि नहीं बताया। चलो चालू करते हैं। अच्छा, हैंड रेस करना किस किस को अभी तक लूप का समझ में नहीं आया? जो मैंने लूप कराया था इसके अंदर। ठीक है ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। सर ये जो क्विज कंपटीशन होगा इसमें MCQ हो गया क्वेश्चन MCQ रहेगा ऐप के अंदर, तो और 30 MCQ मिनट्स? ही जाएगा। 30 मिनट्स हो गए। ओके सर। चलो लूप को दोबारा कर लेते हैं। लूप का यूज तो पता है किसी चीज को बार बार चलाने के लिए, ठीक है। तो अब मुझे, मैंने पहले ही बताया था कि दोबारा बता रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ लिया है और जिनको समझ में नहीं आया, जिनको आ रखा है, दोनों के लिए बेनिफिट। उनका रिवीजन है, और जिनको नहीं आया उनको दोबारा समझाने का तरीका है, ठीक है। तो किसी भी टास्क को दोबारा चलाना है तो क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें लूप तो पता चल गया होगा कि लूप का काम क्या होता है, लेकिन तुम्हें उसको यूज करना नहीं आया कि उसको करते कैसे है ये, है ना। तो अब इसी को देखते हैं दोबारा। थोड़ा सा ना ये लॉजिकली है, इसको हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होता है। वो सारी चीजें तो आसान होती है, लेकिन लूप को थोड़ा सा चलाना एक लॉजिक होता है कि हमें चलाना कैसे है। तो आज दोबारा मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो देखो लूप, मुझे 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग चाहिए। तो यानी 1 2, बड़ा अच्छा तो बना है। 1 2 3 4 और 5। तो मुझे एक बेस वैल्यू चाहिए होगी 1। उस 1, मुझे 1 से लेकर 5 तक चाहिए, तो मुझे उसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, अपने जहाँ तक चलाने में। लेकिन रैप्टर के अंदर क्या होता है, हमें एक फालतू लेना होता है,
जहां तक चलाना है वहां से स्टार्ट करना है, यानी ये हो गया बिगिनिंग और ये हो गया हमारा एंड। ठीक है, यानी ये बिगिनिंग हो गया और ये 6 का हो गया मेरा एंड हो गया। तो यानी मुझे 1 से लेके कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 6 तक चलाना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर 2 स्टेट होती है लूप के अंदर, आपने देखा होगा। तो लूप के अंदर 2 स्टेट होती है, एक यस होती है और एक नो होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार, पहले सेव कर लेते हैं, दोबारा से यही बोलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया लूप की 2, लूप में यहाँ पर कंडीशन में 2 स्टेट होती है, यस और नो। इसमें लिखा है वो जो जब तक नो रहेगा तब तक ये वापसी लूप होता रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा। जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक ये चलता रहेगा। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ये एंड की तरफ आएगा। ठीक है, तो अभी कोई नया बच्चा आएगा। हाँ, निखिल आया, भी आया, प्रशांत पटेल भी आया। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रशांत पटेल हो जाता है। तो 2 स्टेट होती है। यहाँ तक समझ में आया अभी लूप पर जो बताया था, अंडरस्कोर फिर आगे भी चलूंगा। समझ में आया? परसिस, ललित, जो लेट आए हैं बहुत लेट ही आए हैं। राकेश, समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ दोबारा। मुझे 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग चाहिए, तो मुझे पहले मुझे बेस वैल्यू चाहिए। बेस वैल्यू क्या है मेरी, 1, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करना है मुझे, 1 से। तो पहले मैंने क्या करा, ये एस होता है असाइनमेंट। ठीक है, जिसको हम कैलकुलेशन भी बोलते हैं, प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। पहले मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया एन और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी इनिशियली 1। यानी मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी एन को 1, यानी एन क्या करेगा, एन की एक डिफॉल्ट वैल्यू हो गई क्या, 1। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुझे एक बेस वैल्यू चाहिए जिससे कि वो कंपेयर होकर आगे मूव होता रहे, एक स्टेप आगे बढ़ता रहे। तो ये क्या हो गया, मेरा एक 1 हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैंने लगाया लूप। देखो कंट्रोल क्या होता है, टॉप टू बॉटम आता है, तो टॉप से ही नीचे आता है, बॉटम तक नहीं, एंड तक आएगा। सबसे पहले क्या होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा एंड। जैसे लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर आते भी कोई टास्क नहीं हो रखा। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके अंदर आते ही मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया एक आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर मैंने उस प्रिंट कर दिया एन की वैल्यू। तो जैसे ही अब अंदर आएगा, एन के अंदर क्या है 1, लूप के अंदर आते ही पुट क्या करेगा, एन, एन में क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही प्रिंट हो रहा है उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, एन के अंदर क्या कर रहा हूँ, एन प्लस में 1। मुझे लग रहा है तुम यहाँ पे कंफ्यूज हुई हो। यहाँ पे इसका मतलब एन, इसका मतलब है जैसे कि सेट में क्या करा मैंने एन, और 2 में करा मैंने एन प्लस 1। तो देखो ऊपर क्या है, एन की वैल्यू क्या है 1। तो यानी ये जो बना, ये ऐसा बना, एन इज इक्वल टू में एन प्लस में 1। एन में क्या है अभी, एन में क्या है 1, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया 1। तो 1, एन में 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो एन की वैल्यू 2, 1 सेट पे क्या हो गई 2। तो ये जो पॉपअप आ रहा है, ये जो बताया है मैंने, ये काम हो रहा है, ये करंट वैल्यू में एक ऐड कर देना। ठीक है, तो वही एन प्लस 1, एन प्लस 1 जो भी होगा एन की वैल्यू बन जाएगी वो। अब
n इक्वल होगा 6 के, तो क्या हो जाएगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एंड कर दो लूप को। नहीं तो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तब तक लूप को आप चलाते रहो। इसका मतलब ये हो गया। चलाया दोबारा मैंने, देखो 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। अभी कैसे हुई, कल तो बताया था मैंने। एन की वैल्यू देखो क्या है फर्स्ट स्टेप पे, एन की वैल्यू क्या है अभी, 1। अंदर आया, अंदर आते ही यहाँ पर आया, यहाँ पर आते उसने क्या प्रिंट किया, एन। एन में क्या है 1, तो आउटपुट में क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अब एन में क्या है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2। 2 अभी फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आया 2 इक्वल है 6 के, नहीं है, तो नो देखो कहाँ पर है, नो ये रहा। नो किधर कनेक्ट हो रहा है वापसी, लूप के साथ। ठीक है, लूप के अंदर, लूप से कनेक्ट होते ही वापसी कंट्रोल ऊपर तो नहीं जाएगा, तो नीचे ही आएगा। नीचे आते ही फिर उसने क्या करा, एन प्रिंट किया। एन प्रिंट करते ही अब एन के अंदर क्या हो चुका है 2, है ना, तो उसने आउटपुट में क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब फिर ये नीचे आया इस स्टेज पे, एन की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। एन की वैल्यू क्या हो गई अब 2 से 3 हो गई, यानी ये दोनों वैल्यू खत्म हो गई। अब 3 है एन की वैल्यू। अब यहाँ पर आया नीचे, 3 इक्वल है 6 के, हाँ है, नहीं है, तो ऊपर गया वापसी लूप के अंदर, फिर उसने पुट किया एन। एन में प्रिंट करते क्या हुआ, एन के अंदर 3 है, तो 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो 3 खत्म। अब क्या हो गया एन की वैल्यू 4। क्या 4 इक्वल है 6 के, नहीं है, तो 9 की तरफ से वापसी ऊपर गया, अंदर आया, पुट किया एन। एन में क्या रखा है 4, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर आया 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना था 5, तो 4 सेट पे एन की वैल्यू क्या हो गई 5। 5 इक्वल है 6 के, नहीं है, तो वापसी ऊपर ये फिर गया, पुट हुआ एन। एन में कितना है 5, 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, 5 प्लस 1 कितना है 6, क्या 6 इक्वल है 6 के, तो कंडीशन क्या है यहाँ पर ट्रू। ट्रू होते क्या हुआ यस, तो ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन कॉल हुआ यस वाला, और यस होते क्या हुआ हमारा, ये एंड की तरफ आ गया। तो आउटपुट में हमारे पास क्या मिला, 1 से लेकर 5 तक की 50। तो ये ऐसे चला, इसमें पूरा का पूरा लूप चलाया। समझ में आया, हैंड रेस करो जिन जिन को समझ में नहीं आया था। अरुण समझ में नहीं आया, सर एक बार रिपीट करा दो प्लीज, थोड़ा फास्टली। दोबारे जी, ये लूप वाला थोड़ा सा बता देना। हुआ ध्यान कहाँ था ये बताना अभी। सर ध्यान तो इसमें था, मुझे कंफ्यूजन एक्चुअली इसी में है, जैसे वापिस आके लूप में गया तो एन पे तो जाएगी नहीं ऊपर वैल्यू, तो ये 2 जाएगा नहीं, कैसे हुआ वो पूछ रहा हूँ। बैक साइड में वो, बैक बैक साइड में वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। देखो उस लूप को चलाऊंगा, ये जो एन है ना, देखो एन के अंदर चेंज हो रहा है ना, लास्ट वैल्यू एन की हाँ क्या जी, है, हाँ जी। दिख रहा है ना 6। तो 6। जैसे एन की वैल्यू 6 हुई तो ये इधर आया, 6 इक्वल है 6 के, यस, तो इधर क्या हुआ, कंडीशन क्या बनी, कंडीशन होता है ना यहाँ पर, ये कंडीशन होता है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू, तो ट्रू होते ही क्या हुआ यस की तरफ से जा रहा है, यस हो गया ना, ये ट्रू ठीक होगा तो ठीक। यस, ऐसे आके ये फॉल्स हो रहा है। जैसे कि एन की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब हम्म, लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आते इसने प्रिंट पुट किया एन। अभी एन के अंदर क्या है 1, तो इसने आउटपुट में क्या दे दिया, इसने 1 दे दिया। ठीक है, अब क्या जी, हुआ, हाँ जी। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो एन की 2 वैल्यू 2 किसके अंदर जा रहा है वापसी, एन में। तो एन की वैल्यू बैक साइड, ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो रैम में स्टोर होता है,
समझाने के लिए बताया कि हाँ। अब 1 हट के 2 हो गया है n की वैल्यू, सिर्फ ओके, समझाने के लिए, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ठीक है, ठीक चलता है, है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ ठीक है, गया? समझ गया, समझ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे है ये। तो नोट तो हो ही रखा है आप लोगों के पास, सभी के पास। हाँ भाई वीरा, कल दिक्कत आ रही थी, समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर। नहीं, आ मुझको गया ये ना? तो आ गया था, बट वो नहीं आया था जो टेबल्स लिखने थे हमको। अच्छा टेबल वाला, अच्छा वो कराता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें। ओके। म्यूट कर दो। देखो हमें क्या चाहिए, काउंटिंग चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग क्या होती है, 1 से लेकर 10 तक की होती है ना। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है नम, जिसके अंदर 2 पड़ा है, और एक n है जिसके अंदर 1 पड़ा है। ठीक है, मैंने क्या करा, अब n को प्रिंट, अभी मैंने काउंटिंग प्रिंट की थी ना 1 से लेकर 5 तक, है ना, उसी को ध्यान में रखो। 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट हुई थी। अगर मैं उसको 10 तक प्रिंट कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 10 तक भी प्रिंट कर देगा वो, है ना। अब मेरे पास मैंने एक वेरिएबल और बनाया जिसके अंदर मैंने इनपुट ले रहा हूँ। तो सोचो कि इसके अंदर नम के अंदर क्या हुआ, 2 आ रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि, अब मैंने क्या कर दिया, जो n की सारी वैल्यू है उसके साथ नम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ रहे हो। तो क्या होगा, काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी ना। जैसे कि मैंने n की वैल्यू, n प्रिंट कर रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक, n के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं जो वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा, कैलकुलेशन प्रिंट होगा ना। तो ये क्या होता है, हमारा लूप काउंटिंग प्रिंट होती है। ये देखो कैसे करते हैं, मुझे पता है तुम्हारे को सीधा प्रैक्टिकल से समझ में आता है। मैंने एक इनपुट ले लिया, ठीक? और नम के अंदर मैंने इनपुट ले लिया, और यहाँ कर दिया मैंने इसको 11। ठीक है, पहले इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो उसको प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या हुआ, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई, है ना। इतना सबको दिख रहा है, हैंड रेज करो एक बार, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हैंड रेज, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई। तन्नू, परेशान कपूर, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई ना। ललित वगैरह भाई कहाँ हो रहे हैं? ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना है। मैंने क्या करा, मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है तो पहले मुझे इनपुट लेना पड़ेगा ना यूजर से। सबसे पहले इनपुट आ गया, मैंने कर दिया यहाँ पर इंटर दी नंबर, और नम के अंदर मैंने इनपुट ले लिया। एन की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया, जो यूजर डाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो एन से, ठीक है। बस इतना करना था। मैंने डाला यहाँ पर 3, लो भाई 3 की टेबल आ गई, ठीक है। यहाँ पे डाला मैंने 4, तो लो 4 की टेबल आ गई, ठीक है। स्क्रीन सबको शो हो रही है ना, एक बार हैंड रेस करना किस किस को शो, सबको शो हो रही है तो।
सिर्फ एक बच्चे को शो नहीं हो रही, बाकी सबको शो हो रही है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ अपने इस पे, इंटरनेट पे या किसी चीज पे भी, ठीक है। अब देखो ये आउटपुट कैसे आया। मैंने कहा था इंटर दी नंबर में लेट्स सपोज उसने डाल दिया 4, अभी 4 दबाया था ना मैंने, तो यानी यहाँ पर क्या आ गया 4। अभी n की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पर क्या हो रहा है नम मल्टीप्लाई बाय n, तो नम के अंदर कितना है 4 है ना, नम के अंदर कितना है 4 और आई n के अंदर कितना है 1, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आएगा 4 ही आएगा। अब n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है अभी 1, 1 से अब 1 प्लस 1 कितना होगा 2, यानी अब n की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 प्लस 11 के नहीं, तो ये वापसी ऊपर जाएगा, फिर अंदर आया। अब नम के अंदर क्या है 4 ही है, देखिए n के अंदर क्या हो गया 2 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 8, ठीक है। फिर इधर नीचे आया, नीचे आती है n में क्या था 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, क्या 3 इक्वल है 11 के नहीं, तो वापसी ऊपर गया। फिर नम मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 इक्वल है 11 के नहीं, तो नम के अंदर कितना है ऊपर जाएगा वापसी, नम के अंदर कितना है वही है 4 ही है, 4 मल्टीप्लाई हुआ है, अब n के अंदर कितना हो चुका है 4, तो क्या हो गया 16। समझ में आया तो हैंड प्रेस करो, ये जो बताया मैंने ऐसे चलता रहेगा 10 तक, और नम की वैल्यू से क्या होगा वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। जिसने कर लिया था कल होमवर्क वो ना करें नोट, और जिनका नहीं हुआ है वो नोट कर लें इसको। सर हम वो कैसे प्रिंट कराएंगे 4 1 सा 4 4 2 z 4 3 z 12 चलो वाला। वही कर देते, इकट्ठे नोट कर लेना। ओके सर। देखो यहाँ पर होगी डिजाइनिंग, जैसे कि अब नम के अंदर आया 4 और n के अंदर क्या था 1, इनिशियली पहले यही था ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा डिजाइनिंग देनी पड़ेगी। पहले क्या चाहिए, जैसे कि हमें ऐसे चाहिए ना 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू में 4 ऐसे चाहिए, तो यानी ये तो हो गया नम, ठीक है। फिर नम को प्लस करेंगे, मैंने बताया था ना कॉन्केट होता है चैन बनाने के लिए, तो डबल कोटेशन के अंदर डाल देंगे स्टार, तो स्टार एच की स्प्रिंट होता रहेगा। फिर हम क्या कर देंगे, क्या हम यहाँ पे कर देंगे एन, एन क्या करेगा 1 2 3 4 5 प्रिंट करता रहेगा। फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पर अटैच कर देंगे किसको फिजिकल 2 को। मैंने बता रखा है ये कि चैन क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल ने क्या करा इस स्ट्रिंग को कनेक्ट कर लिया अपने साथ, फिर स्ट्रिंग ने क्या करा एन को कनेक्ट कर लिया अपने साथ, एन ने क्या करा फिजिकल 2 को कनेक्ट कर लिया। अब प्लस नम मल्टीप्लाई बाय एन, ये लाइन आपको लिखनी है इसके अंदर आउटपुट के अंदर, यानी कहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ओके किया, चलाया 33 में भाई, लो आ गया। देखो नंबर कितना है, देखो नंबर क्या डाला मैंने 3, ठीक है। तो ये नम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर ये अटैच हो रखा है स्टार, क्योंकि डबल कोटेशन में जो लिखते हैं एज प्रिंट होता है। फिर एन की वैल्यू में 1 2 3 4 फिजिकल टू इक्वेशन। समझ में आ गया, ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं थी ये, तो हैंड रेस कर दो। साक्षी यस सर। समझ में नहीं आया आ गया सर, आ गया। तो हैंड रेस नहीं किया ना, ठीक है।
कर लो नोट। सर
अन्नू कुमारी का हो गया, वीरा का हो गया, दिवेश, निखिल, राधा, साक्षी का नहीं हुआ। तो मेरा हो रखा है, मैंने होमवर्क में कर दिया था। अच्छा, कर दिया करो ना, सब पता नहीं चलता। राकेश यादव, राकेश यादव नोट नहीं हुआ क्या? हो गया, चलो ठीक है। अब तुम बनाओ, कोई फोटो भेजना। अभी मैंने क्या कराया था, 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करने वाला दिखाया था अभी, है ना, ऐसे वाला। अब मैं चाहता हूँ कि तुम फ्लो चार्ट बनाओ जो काउंटिंग ऐसे प्रिंट करे। अब फोटो भेजो ग्रुप पे। वो जैसी फोटो भेजोगे फिर को वो करना हैंड। अभी काउंटिंग प्रिंट करी थी पहले मैंने, अभी रिवर्स काउंटिंग का बनाना है आपको, बस से सुन लो। रिवर्स काउंटिंग का बनाना है। अभी मैंने कहा, अभी जो बनाया था 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करने वाला बनाया था। अब प्रोग्राम फ्लो चार्ट अब आपको बनाना है 5 से लेके 1 तक जो काउंटिंग प्रिंट करे, यानी जो रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करे वो बनाना है।
वेरी गुड तन्नू। थोड़ा सा Thank ऐप you, स्लो sir. है, इसलिए धीरे धीरे लोड हो रहा है। सर मेरा 2 बार चला गया गलती से। वेरी गुड रोहन। वीरा ने 2 फोटो भेजी है, एक के अंदर टेबल ही उल्टी प्रिंट कर दी इसने, दूसरी देखते हैं। साक्षी का भी ठीक है, लेकिन 1 से लेके 5 से लेके 1 तक करना था, मैं 10 तक कर दिया। कोई नहीं, हमारी सटकली माता हमारी सटकली। अबे एक ही कितनी बार हो गई लोड? वेरी गुड टिप्पी। साक्षी की फोटो साक्षी थैंक यू। वेरी गुड। अब ललित की फोटो ऑन कर रहा हूँ तो किसी का दूसरा ऑन हो रहा है, कैसी है भाई? अरुण टेबल प्रिंट नहीं करनी थी, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, काउंटिंग प्रिंट करनी थी। 5 5 1 1 1 1। कोई नहीं दिक्कत, आगे ध्यान रखना तुम उसका। ठीक है परसिस। लेकिन 6 से लेके 1 तक काउंटिंग प्रिंट होगी, ध्यान रखना परसिस। सर आपने बताया था ना कि एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इसलिए मैंने मतलब ठीक है, करेक्ट ही है, तो यानी आप लोगों को समझ में आ गया। सर कोई बोल रहा है क्या? एक मिनट। हाँ हेलो? जी सर मैं बोल रही हूँ। हेलो हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर, वो मैंने 6 इसलिए लगाया था, आपने बोला था ना कि एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। कंपैरिजन में नीचे लूप के अंदर अच्छा एक्स्ट्रा लेते हैं। स्टार्टिंग बेस वैल्यू तो हमें वही देनी पड़ती है जहाँ से स्टार्ट होता है, एंड का आता है ना, उन्हें अच्छा एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके सर ठीक है। अब मुझे जैसे कि फैक्टोरियल निकालना है ना, फैक्टोरियल बता दूं पहले होता क्या है? कोई बता सकता है फैक्टोरियल होता क्या है? सारे के सारे अपनी ऐप यूज कर लो, सारे बैक हो चुके हो।
सर फैक्टोरियल सिस्टम का काम क्या कौन बोल रहा है? कोई कौन नंबर बोल लिया रहा है? एक मिनट, बहुत शोर आ रहा है। सर मेरी साइड से नहीं आ रहा। हाँ बोलो। सर फैक्टोरियल वो होता है, इसमें क्या होता है, हम कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 5 लिया तो 5 से लेके 1 तक जितने भी मतलब नीचे तक रिवर्स में जितने नंबर आएंगे उन सबका मल्टीप्लिकेशन होगा, वो फैक्टोरियल होता है। जैसे 5 है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। रोहन आप समझाओ। ठीक है, म्यूट कर दो। ठीक। रोहन तो सही सही समझाया। यही है कि मतलब जो नंबर होता है उसमें से मतलब एक एक वैल्यू कम करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं उसकी वैल्यू को, तो फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाती है। ओके, म्यूट करो। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ एक बंदे से जिनको समझ में आ गया होगा जो आपने बताया है, ठीक है? तो मैं पूछता हूँ यहाँ पर अरुण से। अरुण, क्या समझ में आया जो मैंने बोला फैक्टोरियल होता क्या है? जी सर, जो मतलब सीक्वेंस में नंबर होते हैं उसके मतलब मल्टीप्लाई करके, जैसे 5 से 5 फैक्टोरियल है तो 5 को 5 4 3 2 1। ठीक है, ओके म्यूट कर दो। तो क्या आप बना सकते हैं? हैंड रेस करो एक बार, ट्राई मारोगे? अभी टाइम है अपने पास, अभी 10 मिनट का, 15 मिनट। कौन ट्राई मारना चाहता है अभी? नाउ अभी बस एक ही धुरंधर है और कोई नहीं है। रोहन पांडे, तृप्ति नारायण। वोटिंग कम आई है, यानी मुझे कराना पड़ेगा। वेट करो, वेट। ठीक है, मैं बनाता हूँ। आ गया आउटपुट? हैंड रेस करो एक बार, दिख रहा है? आउटपुट आ गया? हेलो विद्यार्थियों, सबको आउटपुट दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। अब देखो ये आया कैसे, पहले ये देखो आया कैसे। परसेस दिख रहा है आउटपुट कि दूसरे फोन पे बिजी हो?
हेलो, दिख रहा है सर। अच्छा तो हैंड रेस क्यों नहीं करते? दर्द है हाथों में? नहीं फिर दिख नहीं रहा सर, ऊपर ये बटन? बहुत स्लो चल रहा है ना, बहुत लेट आता है हर स्लो? चीज। आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है मेरे पास। स्लो चल ही नहीं रहा। झूठ बोल रहे हो आप। नहीं सर, भी चल रहा है, झूठ क्यों बोलूंगी मैं? आपको ठीक पहले है। भी मैंने बताया स्क्रीन की बहुत हाँ दिक्कत है। ठीक है, अगर हैंड रेस मेरे को आपको अब नाम लेना ना पड़े, हैंड रेस बोल दूं। अभी देखो कन्वर्सेशन तो पूरी हो रही है प्रॉपर तरीके से, तो कैसे नहीं आ रही? पागल बना रहे हो मेरे को? हैंड रेस कराया करो, ठीक है? भूल मत जाया करो। ये बोलोगे भूल गई, ध्यान कहीं हो रहा है आपका। ठीक है, जब कन्वर्सेशन बढ़िया हो रही है, आवाज बढ़िया जा रही है, प्रॉपर तरीके से आप बात कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि मेरी हर चीज प्रॉपर तरीके से जा रही है। इतना नहीं समझ सकते? फिर फैक्ट छोड़ो, जो भी है बुरा नहीं मानना, ऐसे बोलता हूँ। अब देखो, वर्सेस कहाँ चले गए आप? कौन सी ऐप खोल रखी है? मैंने पहले बता रखा है कि यहाँ पर हर चीज मेरे को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ खुल रहा है। तो अच्छा ये बताओ, किस किस को ये प्रोग्राम समझ में आया? हैंड रेस करो तो बस, जो मैंने बनाया। ओके ओके, ओनली 4 बच्चों को समझ में आया है प्रोग्राम, यानी मुझे बताना पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है। इंटर नंबर, तो मैंने यहाँ डाला 5, तो यानी नम के अंदर क्या है? 5। फैक्ट के अंदर क्या है अभी? 1। और एन के अंदर क्या है? नम। नम में क्या है? 5, यानी एन की वैल्यू भी क्या हो गई? 5। ठीक है, अब लूप के अंदर आया, फैक्ट के अंदर क्या है अभी? 1, है ना? फैक्ट के अंदर क्या है? 1। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? एन से। एन में क्या है? 5। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, तो क्या आया? 5। तो यानी अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई? 1 से 5, यानी 1 हट के अब क्या हो गई? 5 हो गई। सिर्फ समझाने के लिए है। अब n - 1, n में कितना था? 5, -1 कर दिया, यानी 5 से हट के कितना हो गया? 4 हो गया। क्या 4 इक्वल है? अब यहाँ पर आया 4 इक्वल है 0 के? नहीं है, ऊपर गया वापसी, फिर लूप के अंदर आया। अब फैक्ट के अंदर कितना है? 5, है ना? 5 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम? 4 से। तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आएगा? 20। तो 5 से हट के 4 की फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई? 20। ठीक है, n - 1, n में कितना है? 4, कितना हो जाएगा? 3। क्या 3 इक्वल है? नहीं है, ऊपर जाएगा वापसी। फैक्ट के अंदर कितना है अभी? 20। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 60। तो 20 से हट के फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। अब 3 - 1, n की वैल्यू क्या थी? 3 में से -1 होगा, कितना बचा? 2। 2 इक्वल है 0 के? नहीं है, वापसी ऊपर गया। फैक्ट के अंदर क्या आ रखा? 60। 60 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो कितना आ गया? 120। 120 आ गया, नीचे आया। n की वैल्यू क्या है? 2। 2 - 1 कितना हो गया? 1। 1 बचा। ठीक है, 1 इक्वल है 0 के? नहीं है, वापसी ऊपर गया, लूप के अंदर आया। फैक्ट के अंदर कितना? 120। 120 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना बचेगा? 120, यानी वापसी 120 हट के वापसी क्या हो गई? फैक्ट की वैल्यू 120 हो गई।
n माइनस 1, n में कितना है 1, 1 कट के क्या हो गया 0। क्या 0 इक्वल है 0 के? है। होते ही क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आते क्या मिला, फैक्टोरियल इज फैक्ट। इसने क्या करा, फैक्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, फैक्ट को प्रिंट होते ही फैक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लास्ट का 120 पड़ा हुआ है ना। इसने क्या करा, फैक्टोरियल इज 120 प्रिंट करा, उसके बाद नीचे ये एंड हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया, एंड प्रेस करो। ललित ठीक है, नोट कर लो उसको। सर हो गया नोट? फिर आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ तुम्हारी। सुनो, फ्राइडे को रिवीजन क्लास हो गई एल्गोरिथम की, एल्गोरिथम से लेके फ्लो चार्ट तक की। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंडे से सी स्टार्ट होगा। ओके सर।
ठीक है, तो मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, बोलते हुए चल रहा हूँ। सर फ्लो चार्ट खत्म हो गया, इतना ही था बस। हाँ, फ्लो चार्ट इतना ही है, लूप लास्ट होता है। अरुण कुमार प्रेजेंट, दृक्षा एब्सेंट, दिवेश प्रेजेंट, हानि एब्सेंट, ईशा पर एब्सेंट, कोमल एब्सेंट, ललित प्रेजेंट, मुस्कान खत्री एब्सेंट, निखिल प्रेजेंट, वर्षिस प्रेजेंट, प्रशांत कपिल प्रेजेंट। प्रशांत कपिल के बाद है राहुल एब्सेंट, राजा प्रेजेंट, राकेश यादव प्रेजेंट, रोहन पांडे प्रेजेंट, रोशन शर्मा प्रेजेंट, साक्षी प्रेजेंट, गौरव राज एब्सेंट, शंकर एब्सेंट, शिवानी एब्सेंट, तन्नू प्रेजेंट, तृप्ति प्रेजेंट और वीरा प्रेजेंट। टोटल 14 स्टूडेंट। ओके, 14 स्टूडेंट, सेव अटेंडेंस। अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है, देख लेना, जिसकी नहीं लगी हो तो बता देना, ठीक है। सबकी अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।